नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आरवी इनकॉम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाली, ताकि हमें पता चल सके कि हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। साथ ही में ये कंपनी फंडामेंटली मजबूत है कि नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखने वाले, ताकि कंपनी का आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्मेंस रह सकता है उसके बारे में हमें पता चल सके। तो सबसे पहले हम आरवी इनकॉम के बारे में देखेंगे। तो इस कंपनी की शुरुआत हमें 1987 से यहाँ पर होते हुए देखने को मिली थी। और कंपनी का अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो ये हमें कंपनी एचआर सर्विस कंपनी के तौर पर काम करते हुए देखने को मिली है। उसमें हमें कंपनी एचआर सर्विस कंपनी के तौर पर इंडियन क्लाइंट्स और जो अब्रॉड क्लाइंट्स है उसके लिए हमें वैल्यू क्रिएट करते हुए देखने को मिलती है। और उससे वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस है वो हमें कंपनी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली। तो ये कंपनी का हमें बिजनेस यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का मार्केट कैप्चर अगर हम देखेंगे तो 152 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो एक स्मॉल कंपनी है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो ये हमें 12.3 यहाँ पर देखने को मिला है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। वही इसके बाद आरओसी देखेंगे तो 16% और आरओई भी हम देखेंगे तो 16% का हमें इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। और कंपनी के फेस वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें फ्यूचर में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये हमने कंपनी के रिलेटेड कुछ रेशो देखे, उसमें कंपनी हमें अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद हम क्वार्टर रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम मार्च 22 का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2.90 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। जो कि Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 3.72 करोड़ का था। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस थोड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिली, लेकिन अभी भी कंपनी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। वही इसी के साथ ही में पिछले साल के Q4 में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें 2.71 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 2.90 करोड़ का इस Q4 में होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस गिरावट और ईयरली बेसिस हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस Q4 का जो रिजल्ट है उसमें देखने को मिली है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस हमें ज़रूर यहाँ पर नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला, लेकिन कंपनी अभी भी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस Q4 में कंपनी के जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिले हैं। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स हमें 68 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि हमें कंपनी लगातार ये बढ़ाते हुए देखने को मिली। और कंपनी का सेल्स है वो हमें मार्च 22 तक 275 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के सेल्स में हमें देखने को मिली है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो ये एक्सपेंस हमें सेल्स के कंपेरेटिवली कम ही देखने को मिले, और इसी की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो लगातार हमें ये प्लस में देखने को मिला है। तो मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 5 करोड़ का था, इसके बाद कंपनी में हमें यहाँ पर उसको ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। और मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 13 करोड़ का जाते हुए देखने को मिला है। तो एक ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें देखने को मिली है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 7% का हमें मार्च 11 में देखने को मिला था। इसके बाद कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर 3-4 साल बढ़ाते हुए देखने को मिली, लेकिन इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। तो सबसे पहले कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको कंपनी जिस तरह पहले ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी तो उसी तरह करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़रूर हमें प्लस में देखने को मिला, लेकिन कंपनी को इसकी ग्रोथ है उसको यहाँ से और बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और बाकी के परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का हमें देखने को मिला था। इसके बाद 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, इसके बाद 6 करोड़, 4 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़। पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम मार्च 11 से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें यहाँ पर प्रॉफिटेबल देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे तो हमें मार्च 11 से 3 करोड़ से बढ़कर मार्च 22 तक 12 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। तो इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो थोड़ी सी धीरे होती है। तो इसी वजह से हमें बहुत सारा पेशेंस भी इस कंपनी में करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें धीरे बढ़ते हुए देखने को मिला है उसी वजह से कंपनी का जो शेयर का चार्ट है वो अभी हमें यहाँ पर आने वाले दिनों में थोड़ा सा धीरे धीरे ही ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। जो भी इस कंपनी में यहाँ पर पेशेंस रखेगा तो उनको हमें आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न ये कंपनी देते हुए देखने को मिलेगी।
इसके बाद कंपनी का EPS भी देखेंगे तो 105.48 हमें मार्च 11 में देखने को मिला था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का EPS हमें थोड़ा सा यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। और पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी की EPS में हमें थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी की ये जो गिरावट होते हुए देखने को मिली है, ज़रूर हमें निगेटिव बात देखने को मिली है। तो कंपनी की इसको आने वाले साल है उसमें अच्छे से यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। साथ ही में कंपनी डिविडेंड भी हमें शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर अच्छा देते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम RV इनकॉम इस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिले, तो उसमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ पर थोड़े से ऊपर नीचे होते हुए ज़रूर देखने को मिले, लेकिन कंपनी अभी भी हमें अच्छा सेल्स यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस लगातार करते हुए देखने को मिली है। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम कंपनी का देखेंगे, तो साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी हमें इसमें लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। लेकिन कंपनी को कुछ पॉइंट में यहाँ पर ग्रोथ करने की ज़रूरत है, ताकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें लगातार ऊपर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं और अनस्टेबल थोड़े से होते हुए देखने को मिले हैं, तो कंपनी को इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और कंपनी इसको इम्प्रूव करते हुए देखने को मिलती है, तब हमें कंपनी एक ट्रस्टेबल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी हमने देखा, तो उसमें हमें कंपनी एक डिसेंट ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में इस कंपनी में हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह कंपनी हमें डिविडेंड और लगातार नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। कंपनी जो लगातार हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है उसकी वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलता है, उसकी वजह से हमें इसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी का आने वाले साल और क्वार्टर में एक परफॉर्मेंस हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी रिस्क भी हमें देखने को मिल रही है। इसको यहाँ पर जो कोई भी झेल सकता है वो ही इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अभी भी हमें थोड़े से अनस्टेबल देखने को मिले हैं। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 22 में 67 करोड़ के देखने को मिले, जो कि अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो कंपनी अपने रिजर्व हमें लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिली है। और मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो हमें 6 करोड़ का कंपनी का बोरिंग्स अभी देखने को मिला है। तो कंपनी जो अपना बोरिंग्स है वो हमें कम करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। तो कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के बोरिंग्स हमें कम देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिली है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही में कंपनी के जो बोरिंग्स हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिले, उसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है और साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस लगातार करते हुए देखने को मिली है और कंपनी हमें लगातार प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। तो कंपनी की जो ओवरऑल अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और कंपनी की जो बोरिंग्स हमें कम देखने को मिले, उसी वजह से कंपनी हमें आने वाले दिनों में और भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिल सकती है। तो RV इनकॉम इस कंपनी की जो बैलेंस शीट अभी हमने देखी उसमें कंपनी हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कंपनी लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़रूर हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है। और साथ ही में कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी हमने देखे उसमें हमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर करते हुए देखने को मिली। तो इसी वजह से हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क भी हमें इस कंपनी में देखने को मिला है, तो उस रिस्क को यहाँ पर जो जिसको झेलने की इस कंपनी यहाँ पर रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बाकी के अगर हम देखेंगे तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट वो इस कंपनी में कर सकते हैं, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें थोड़े अनस्टेबल देखने को मिल रहे हैं। तो RV इनकॉम ये कंपनी हमें एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट के नज़र से यहाँ पर देखने को मिली है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।